तो नक्सलियों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चल रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कहीं पर नक्सलियों की गिरफ्तारी हो रही है तो कहीं उनका इनकाउंटर हो रहा है। संदेश बहुत साफ है कि लाल आतंक का पूरी तरह से खात्मा होगा। मार्च 2026 ये वो तारीख है जिसका जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करते हुए नक्सली खात्मे का संकल्प लिया था और अब ऐसा लग रहा है कि वाकई ये संकल्प पूरा होने की कगार पर है और नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। लगातार लाल आतंक के खिलाफ चल रही कार्रवाई से अगर कुछ नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो कुछ का खात्मा किया जा रहा है। मंगलवार को मोस्ट वांटेड और नक्सलियों के लीडर हिडमा सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया, तो वहीं बुधवार को भी छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर 7 नक्सलियों को मार गिराया गया है और 50 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है। हिडमा के साथ एक नाम और भी सामने आता रहा है जिसको नक्सलियों का महासचिव कहा जाता है और वो नाम है देवजी। लेकिन अब इस खूंखार नक्सली देवजी की भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। 18 नवंबर की सुबह जिस जगह पर नक्सली लीडर हिडमा का खात्मा किया गया, उसी इलाके में फिर से सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा एजेंसियों को देवजी की मौजूदगी का इनपुट मिला था। इसके बाद जवानों को इलाके में भेजा गया था। देवजी पर 1.5 करोड़ का इनाम था, जबकि हिडमा पर 1 करोड़ का इनाम था। हिडमा दंडकारण्य क्षेत्र में नक्सलियों की कमांड संभाल रहा था। देवजी लंबे समय से नक्सल संगठन में एक्टिव था। हिडमा 1996 में नक्सली संगठन से जुड़ा था। हिडमा 26 से ज्यादा बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रहा। देवजी 2007 में रानी बोदली हमले का मास्टरमाइंड था। देवजी 2010 में भी दंतेवाड़ा हमले का मास्टरमाइंड रहा। ये तो ऐसे नक्सली थे जिनकी सुरक्षा बलों को काफी वक्त से तलाश थी। इतना ही नहीं, अगर साल 2025 की बात करें तो इस साल कई बड़े नक्सलियों का खात्मा किया गया। कोहडामी जगदीश उर्फ बुद्रा 25 लाख का इनामी था। जोगन्ना 25 लाख का इनामी था। रणधीर पर भी 25 लाख रुपए का इनाम था। दसरू ओडिशा से था, जिस पर 25 लाख का इनाम था। महाराष्ट्र से रूपेश था, उस पर भी 25 लाख का इनाम था। नीति उर्फ निर्मला पर भी 35 लाख रुपए का इनाम था। रेणुका सेंट्रल रीजनल ब्यूरो थी, उस पर 25 लाख का इनाम था। इनके अलावा भी और भी ऐसे कई नाम हैं जिनको मार गिराने में सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। जब तक लाल आतंक का पूरी तरह से नामो निशान नहीं मिट जाता, तब तक नक्सलियों के खिलाफ ये कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी। टीम न्यूज़ स्टे। हिडमा मारा गया। अब सवाल यह है कि लिस्ट में अगला नंबर किसका है। लिस्ट तैयार है और साथ ही लाल आतंक के अंत की तारीख भी तय है। 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक का समूह विनाश होना है। सबसे बड़े नक्सली का खात्मा। हिडमा की मौत के बाद अब किसकी बारी? जिंदा बचे टॉप कमांडरों पर सुरक्षा बलों की नजर। मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर माडवी हिडमा को आखिरकार सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। हिडमा कम से कम 25 घातक हमलों के लिए जिम्मेदार था, जिनमें 2013 दरभा घाटी नरसंहार और 2017 सुकमा हमले शामिल हैं। हालांकि अब सुरक्षा एजेंसियां उन शीर्ष कमांडरों पर नजर गड़ाए हैं जो अभी जिंदा हैं। नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में नक्सल मोर्चे को भारी झटका लगा है। शीर्ष नक्सली कमांडर माडवी हिडमा के मारे जाने के बाद बचे हुए टॉप नक्सलियों में घबराहट है। सुरक्षा बलों का अब ध्यान उन कमांडरों पर है जो अभी तक जिंदा बताए जा रहे हैं। इन नामों में बापा राव गणपति, देवा बरसे और रामधीर मार शामिल हैं। ये कमांडर संगठन के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। इनके जिम्मे जंगल के भीतर संचालन, रसद आपूर्ति और स्थानीय नेटवर्क को बनाए रखना था।
फिर भी एजेंसियों ने इन पर घेराबंदी तेज कर दी है। हिडमा की मौत के बाद शीर्ष नक्सली मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ अभय भूपति ने अपने सक्रिय साथियों से हथियार डालने और जनता के बीच काम करने के लिए मुख्य धारा में शामिल होने का आग्रह किया है। उन्होंने वीडियो मैसेज जारी कर कहा कि देश में अब परिस्थितियां बदल गई हैं। ऐसे में हमें जनता के बीच आकर संविधान के अनुसार आम जनता के मुद्दे उठाने चाहिए। साथ ही पिछले कुछ दिनों से लगातार मुठभेड़ों का समाचार मिल रहा है। इसमें हिडमा सहित 6 साथी अपना जान गंवाया है। ये बहुत चिंताजनक विषय है। इस अवसर पर मैं आप तमाम लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग लगभग 1.5 महीने पहले हथियार छोड़ दिया है, क्योंकि आप तमाम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों ने बदले हुए परिस्थितियों में हम फिर हथियार के साथ संघर्ष नहीं कर सकते हैं। ऐसा सोचकर हम आम जनता के बीच में आए हैं। जानकारी के मुताबिक हिडमा के खात्मे के बाद नक्सल संगठन की पूरी संरचना टूटने लगी है। पहले रसद लाइन पर प्रहार हुआ, अब सुरक्षित जंगल जोन भी सीमित हो गया है। कई इलाकों में स्थानीय समर्थन सिकुड़ रहा है। ड्रोन निगरानी और ट्रैकिंग के कारण इन कमांडरों के लिए छिपना मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं कि इनके पास समय कम है। सुरक्षा बल अपनी रणनीति के तहत विशेष टीमें तैनात कर नक्सलियों को टारगेट कर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।